આપણી સાથે CCL પ્રોડક્ટ્સના CEO प्रवीण जयपुरिया जुड़े रहा है। प्रवीण जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार पर। और सबसे पहले तो ये जो डिसीजन आपने लिया है, थॉट प्रोसेस थोड़ा सा समझाइए। ये बिजनेस क्या है बेसिकली, जो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का, और किस प्रकार से आपने सोचा है कि इसको अलग किया जाए? तो इसका थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ और तो आपको जी समझ सर। में आएगा डीमर्जर से हमारा क्या मतलब है। तो आपको पता जी। है सीसीएल जो है हम B2B कॉफी कंपनी रहे हैं कई सालों से। और 5 साल पहले हमने अपना ब्रांड लॉन्च करने का सोचा एक एफएमसीजी कंपनी की तरह। और हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया। तो ये जो ब्रांड लॉन्च किया था हमने एक सब्सिडरी के थ्रू किया था, जिसको हमने नाम रखा था CCPL। तो ये एक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर्म थी हमारी, जिसको हमने इंटरेस्ट किया था कि हमारे जो खुद के ब्रांड्स हैं, कॉन्टिनेंटल कॉफी जो है हमारा खुद का ब्रांड है, वो हम इनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करें। तो अभी जब है 4-5 साल समय बीत गया और हमने देखा कि हमें इसमें काफी अच्छा ग्रोथ आया है, अच्छी सेल्स हुई है। तो जी। अभी क्या सिस्टम था कि जो ब्रांड है वो पेरेंट कंपनी को बिलोंग करते थे और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की सब्सिडरी कंपनी करती थी। और सब्सिडरी कंपनी के हमने सिर्फ ब्रांड ही नहीं किया था, आपको हमने पहले भी बताया कि हमने एक कैटेगरी और एंट्री की और फिर हमने कुछ रिटेल कियोस्क भी खोले। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी इसको लाने के लिए हमने ये कहा कि हम सारे ब्रांड्स को एक जगह पेरेंट कंपनी में कंसोलिडेट कर देंगे। तो जब हम डीमर्जर कह रहे हैं तो डीमर्जर का ये मतलब है कि जो सीसीपीएल से सारे ब्रांड्स थे, जो कॉन्टिनेंटल कॉफी है, हमारी मालगुडी है, कॉन्टिनेंटल दिस प्रीमिक्स है और ग्रीन बर्ड है, ये सारे ब्रांड जो हैं वो हम सीसीएल पेरेंट कंपनी में डीमर्ज कर दे रहे हैं। और जो सीसीपीएल रह जाएगी एंटिटी, वो सिर्फ रिटेल कियोस्क के बारे में और उसको ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट करेगी। तो डीमर्जर का जो है ये मतलब है। और बेसिकली हमने इसलिए किया कि हमें इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी मिलेगी, हम ब्रांड को और बेहतर तरीके से बढ़ा पाएंगे। क्योंकि सब्सिडरी में क्या होगा, आपको एक ट्रांसफर प्राइसिंग और इन सब का जो है आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो इसके कारण से क्या होते हैं कि आपके मार्जिन जो हैं, जब आप पेरेंट कंपनी में डिमर्ज कर देंगे तो हम बेहतर हो जाएंगी मार्जिन, हम वो मार्जिन को और डिप्लॉय कर देंगे। हमारा एक्सपेंशन प्लान है कि हम ऑल इंडिया ब्रांड बने। सिर्फ ऑल इंडिया नहीं, हम ये भी देखेंगे अगली साल कि हम अदर कंट्रीज में भी लॉन्च करें, जहां पे सीसीएल का जो खुद का नेटवर्क है वो भी पेरेंट कंपनी का वो हमारे को इस्तेमाल में आए। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है ये डीमर्जर का फैसला लिया। ठीक है, तो प्रवीण जी, ये जो डीमर्ज बिजनेस, अब दो वर्टिकल्स बन जाएंगे, एक फूड बेवरेज कियोस्क जैसे आपने बताया, और एक जो हम देख रहे हैं कि मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक ही एंटिटी के अंडर रहेंगे या कैसे इसको देखना चाहिए? हाँ, तो आप ऐसे देखो इनको, जो डीमर्ज किया, जो ब्रांड्स डीमर्ज किया वो पेरेंट कंपनी में सीसीएल में डीमर्ज कर दिया। जी। मतलब कि अब सीसीएल जी। के अंदर ही ये सारे ब्रांड्स और उसकी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो सारे सीसीएल के थ्रू होगी। तो वो तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेरेंट कंपनी है, उसके अंदर वो चली गई। और ये जो अलग कंपनी है सीसीपीएल, वो जो है वो अब फूड एंड बेवरेज में कॉन्सेंट्रेट करेगी, वो कियोस्क में जी। कॉन्सेंट्रेट करेगी। वो हम देखेंगे एक्चुअली हैदराबाद कियोस्क बनाए थे, हमारा ये मकसद था कि आम जनता को भी एक अच्छी कप ऑफ कॉफी जो है ना वो अफोर्डेबल दाम में मिले। तो ये कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हमने ये ग्रैब एंड गो कॉन्सेप्ट बनाया है। हमारे 16 आउटलेट्स हैं अभी हैदराबाद मेट्रो स्टेशन पे, जो कि काफी अच्छा कर रहे हैं। तो अब हम इसको स्केल अप करना चाहते हैं थ्रू दिस सेपरेट सब्सिडरी जो सीसीपीएल है, जो इसको स्केल अप करेंगे। हम इसमें बाहर से भी ये लेंगे, लोगों की राय लेंगे, वहां से हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट मॉडल जो है गोइंग फॉरवर्ड वो हम इसके ऊपर ध्यान दें और एक गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बनाएंगे अगले 4-5 महीने में। और फिर हम इसको पूरे मतलब जोश शोर से इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेगी ये वाली सब्सिडरी। એ સમજવાની કોશિશ કરીએ બેઝિકલી આ બે અલગ અલગ વર્ટિકલ્સ જે છે તે હવે થઈ જશે. માર્કેટિંગ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બિઝનેસ જે છે તે હવે ખાસ કોફી અને FMCG પ્રોડક્ટ્સ માટે અલગ રાખવામાં આવશે, અને હવે અહીંયાથી ફૂડ અને બેવરેજીસ કિયોસ્ક્સનો બિઝનેસ છે પર્ટિક્યુલરલી તે કોફી ઓન વ્હીલ્સ જે કહેવામાં આવે છે તેના ઉપર હવે તેઓ અહીંયાથી વધારે આગળ ફોકસ કરતા જોવા મળશે. આપણે જે એન્ટિટીઝના હિસાબથી પણ સમજવાની કોશિશ કરી, બિઝનેસ જે છે તે બંને પણ એ રીતે ખાસ અહીંયાથી કામ કરતા તમને જોવા મળશે. અને જે રેવન્યુ કન્ટ્રીબ્યુશન્સ છે પર્ટિક્યુલરલી એવું અહીંયાથી જોવા મળી રહ્યું છે કે માર્કેટિંગ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બિઝનેસમાંથી હતું તે 18% આસપાસનું હતું, જે નાણાકીય 2022ના રેવન્યુઝના હિસાબથી જોઈએ તો આ એક પરિવર્તન જે છે તે જરૂરથી તમને અહીંયાથી ખાસ આવતું જોવા મળી શકે છે. તો આગળ ફરી એકવાર જ્યારે સર જોડાશે તો તેમની સાથે સમજવાની કોશિશ કરીશું. પણ મિનલ, આ જે સ્થિતિ જે ખાસ બનતી જોવા મળી રહી છે વોલ્યુમની, તે પણ આપણે અહીંયાથી ખાસ વાત કરી હતી, તેને પણ તેઓ હવે અહીંયાથી આગળ વધવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. તો આ સ્થિતિ પર પણ તમારી નજર જરૂરથી હોવી જોઈએ. અચ્છા, આ સિવાય જે બીજું એમની પાસે સમજવાની કોશિશ કરીશું કે પર્ટિક્યુલર
પર્ટિક્યુલરલી જિયોગ્રાફી વાઇઝ તેઓ કઈ રીતે આગળ બિઝનેસને વધારવા માગી રહ્યા છે, કેમ કે આ જે સ્થિતિ બની રહી છે ફિલહાલ, તો આમાં હવે તેઓ ફોકસ વધારી શકશે જે પર્ટિક્યુલરલી કોફી અને આ જે એફએમસીજી બ્રાન્ડ્સ છે પર્ટિક્યુલરલી તેના માટે થઈને. તો ફૂડ અને બેવરેજીસના જે કિયોસ્ક છે પર્ટિક્યુલરલી તેને હવે તેઓ કઈ રીતે અહીંયાથી આગળ વધારવા માગે છે, આ સ્થિતિ પર પણ તમારી જરૂરથી નજર હોવી જોઈએ. પ્રાઇસ એક વખત નજર કરી લો, ખાસ 531 આસપાસ તમને જોવા મળશે. ₹4.4 આસપાસનો વધારો તમને જરૂર છે પ્રાઇસ એક્શનની અંદર, તો એ પણ તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. બીજા ત્રિમાસિકના નંબર્સ તમે જોશો તો તમને જોવા મળશે ઓવરઓલ પરફોર્મન્સ બહુ સારું હતું તેમનું. બસ એક માર્જિન્સ, પ્રોફિટ માર્જિન્સમાં પર્ટિક્યુલરલી થોડી અસર આવી છે અને ઓવરઓલ માર્જિન્સ પણ ઘટ્યા છે, પણ આવક તમને 51% વધતી જોવા મળશે, નફો પણ તમને 17% વધતો જોવા મળશે. માર્જિન્સમાં અસર જરૂરથી આવી છે, તે પણ આપણે ધ્યાન રાખીએ. આ વાય ઓન વાય એટલે કે વાર્ષિક ધોરણે તમને જે યર ઓન યર જે કમ્પેરિઝન છે તે હિસાબથી ત્રિમાસિક ધોરણે તેમની આવક થોડી ઘટી હતી, સામે નફો 10% વધ્યો હતો. તો આ પણ એક સ્થિતિ જે છે તે ખાસ આપણે જોવાની રહેશે. હવે કંપનીને જે કંઈ પણ કોફી પ્રાઇઝીસમાં જે વોલેટિલિટી આવે છે તેનાથી તેઓ ઇમ્પેક્ટેડ નથી. આવું પહેલાં પણ આપણે CCL પ્રોડક્ટ્સ મેનેજમેન્ટ સાથે જ્યારે વાતચીત કરી હતી ત્યારે સમજ્યું હતું, કેમ કે કોફી પ્રાઇઝીસમાં જે કંઈ પણ મોમેન્ટમ હોય, આમનો બિઝનેસ પર્ટિક્યુલરલી જે છે તે માર્કેટિંગ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં હતું, એટલે ત્યાંથી જે કંઈ પણ પરિવર્તન આવે છે તેનાથી કોફી પ્રાઇઝીસમાં જે પરિવર્તન આવે તો એમના રો મટીરિયલ એમને કોઈ જે છે તે અસર આવતી નથી, કારણ કે તેઓ માત્ર જે છે તે પ્રોક્યોરમેન્ટ અને ત્યારબાદ તેનું માર્કેટિંગ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં ફૂડ અને બેવરેજીસના જે કિયોસ્ક છે પર્ટિક્યુલરલી તેની અંદર હવે જોવાનું રહેશે કે અહીંયા જે ખાસ આપણે જાણીએ છીએ કે ખાવા પીવાની વસ્તુઓનું ઇન્ફ્લેશન અને એમાં વોલેટિલિટી ખાસી એવી હોય છે પ્રાઇસીસમાં, તો આ સ્થિતિ કઈ રીતે ખાસ પ્લે આઉટ થાય છે તેના પર તમારી નજર હોવી જોઈએ. તો આ બધા મુદ્દાઓ છે. સર સાથે ફરી એકવાર સંપર્કનો પ્રયત્ન કરીએ. ક્વિક બ્રેકનો ફિલહાલ સમય થઈ ગયો છે, તો બ્રેક લઈશું અને બ્રેક બાદ પાછા ફરીશું. આવજો તારા વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે અને ખાસ આપણી સાથે અત્યારે CCL प्रोडक्ट्सના CEO प्रवीण जरप्रिया जोड़ाए गया है. प्रवीण जी, माफ़ी चाहेंगे जो तकनीकी खामी थी उसके कारण. अब फिर से एक बार स्वागत है आपका. और डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम्स की हमने पर्टिकुलरली बात की है. अब मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था कि अब जिस प्रकार से हम कॉफ़ी के प्राइसेस वगैरह जो हैं उससे तो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं ही हैं, लेकिन फूड बेवरेजेस की जहाँ तक बात आती है तो उसमें जो प्राइसेस है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी उसमें रहती है. तो इस बिज़नेस में अब जब हम फोकस आगे और बढ़ाने जा रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं. प्रवीण जी. तो ये अभी तो देखिए हमने बस अभी शुरुआत करी है, अभी देख रहे हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है, तो इसमें अभी बहुत कुछ हम बता नहीं सकते हैं. बट यहाँ पर भी देखिए हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हम कॉफी पिला सकें लोगों को. तो ये जो आउटलेट होंगे ये प्राइमरली जो होंगे ये कॉफी के ही आउटलेट होंगे. और जहां तक आपको पता है कि आप अगर देखोगे तो ये सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं. तो चाहे हम कॉफी बेचें और कॉफी के साथ अगर हम कुछ फूड आइटम भी बेचते हैं तो ये सारे वैल्यू एडेड आइटम्स होते हैं, जहां पे कमोडिटी प्राइसेस का मार्जिन से फर्क तो पड़ता है बट इतना नहीं पड़ता क्योंकि आपकी प्राइसिंग अच्छी होती है. तो जैसे आप, अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे दूं, तो अगर आप एक कॉफी 30 से 40 रुपए अगर कप आप बेचते हो तो एक्चुअल आपका जो कॉस्ट होगा वो उससे कहीं कम होता है. और जो कॉफी के कॉम्पोनेंट होते हैं एक कॉफी के कप में, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो कॉस्ट भी कम होता है, क्योंकि उसके अंदर आपने दूध मिलाना है, चीनी मिलाना है, सब कुछ, और सर्विसेज हैं. आप ऐड करोगे तो कॉफी कंपोनेंट कम होता है. तो अगर आप कॉफी में भी प्राइसेस फ्लक्चुएशन होते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता. तो वो मॉडल बिल्कुल अलग तरीके से काम करेगा. इसके बारे में और जानकारी देंगे जब हम थोड़े से और मजबूत हमारा गो टू मार्केट स्ट्रेटजी बन जाएगा कि हमारा क्या मॉडल रहेगा और हम कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, तो उस वक्त आपको बताएंगे. वहां पे हमें नहीं लगता कि इस कमोडिटी प्राइसेस का वैसे भी फर्क पड़ेगा. ठीक है सर. अब जियोग्राफी वाइज थोड़ी सी बात करते हैं, बिकॉज अब जिस तरह का अभी हमारा प्रेजेंस है उसको और आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार की योजनाएं आगे के लिए सर, क्या रोड मैप रहेगा? तो रोड मैप जैसा कि हम बताते आए हैं कि अगर आप हमारी ज्योग्राफी स्प्रेड देखेंगे तो वो काफ़ी जो है स्प्रेड आउट है. हम किसी एक रीजन पे वैसे भी डिपेंडेंट नहीं रहते हैं. तो आप अगर देखोगे हमारा यूएस मार्केट है जो अराउंड 15 to 17% हमारा वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करता है. यूरोप देखोगे तो वो अलग और 15-17% है. CIS कंट्रीज करीबन 20% हैं. और साउथ ईस्ट एशिया अगर आप देखोगे तो वो भी 15. तो आप देखो बड़ा बैलेंस्ड हमारा जो है वो है पोर्टफोलियो. जो हमारा प्रोडक्ट्स बिकता है हर जगह बिकता है. इसके कारण हमें डी रिस्क भी करने में फायदा रहता है, क्योंकि कहीं पे अगर आपका उतार चढ़ाव होता है तो हम दूसरी जगह से बैलेंस कर पाते हैं. और जहां तक आगे की ग्रोथ के सवाल है, हम दोनों तरीके से ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे.
कुछ ग्रोथ तो हम वैसे करेंगे क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो खुद ही ग्रो कर रहे हैं, वो अग्रेसिव हो रहे हैं, हमारे सपोर्ट जो है प्रोडक्ट सपोर्ट के कारण, हमारे प्राइसिंग सपोर्ट के कारण वो अग्रेसिव होते हैं, वो ग्रो करते हैं, तो हमारी भी ग्रोथ आ जाती है। और दूसरा, हम कुछ एक ज्योग्राफीज जो हमारे अभी जहाँ पे हम बहुत स्ट्रांग नहीं हैं, कुछ एक मार्केट्स हैं जैसे फार ईस्ट एशियन मार्केट्स हो गया या अफ्रीकन मार्केट्स हो गया, स्मॉल पैक पे, वहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम वहाँ से भी ग्रोथ जो है वो ला पाएँ। ठीक है सर। अब थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात, जैसे आपने अभी बिजनेस की तो हमने बात की है, वो तो मैं समझना चाह ही रहा था, पर लेकिन साथ ही साथ अब मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि आज आजकल हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बिजनेस जो है वो आता है, और थोड़ा सा इसका ब्रेकअप के बारे में थोड़ा आप समझाइए हमें। ऑर्डर्स किस प्रकार से आते हैं, क्या आप इस पे और फोकस करना चाह रहे हैं, या आपका ऑलरेडी जो नेटवर्क है उसको ही और आगे फोकस करेंगे कोर स्ट्रेंथ लाने की? बिल्कुल, तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आपको पता है, हमने जब हमने ब्रांड लॉन्च किया, कॉफ़ी की अगर आप मार्केट देखोगे तो 65-70% जो है वॉल्यूम जो है वो साउथ इंडिया से आती है, क्योंकि यहाँ का ये मेन बेवरेज है। और तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में फोकस किया। अभी हम करीबन करीब 1 लाख आउटलेट में डायरेक्ट रीच करते हैं। हमारे खुद के जो लोग हैं, उनके थ्रू हम डायरेक्टली 1 लाख आउटलेट्स में रीच कर रहे हैं। मॉडर्न ट्रेड में साउथ में हमारा काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है, जिसको हम अभी और नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में भी बढ़ाएंगे। और जहाँ तक ई कॉमर्स का सवाल है, वहाँ हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं। आज जो हमारा जो टर्नओवर है, ब्रांडेड टर्नओवर, जो करीबन 130-140 करोड़ का था लास्ट ईयर, उसके ऑलमोस्ट 10-15% जो वॉल्यूम आती है वो ई कॉमर्स से आती है, और वो लगातार ग्रो कर रही है। इनफैक्ट ई कॉमर्स जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल्स है, वहाँ से हमें काफ़ी ग्रोथ मिलने को देखने को मिल रही है। क्योंकि हमारे जैसी जो ब्रांड्स हैं जो छोटे होते हैं, हमारे पास इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन मसल नहीं होता, तो ई कॉमर्स हमें बहुत हेल्प करती है उन कंज्यूमर्स को रीच करने में जो सामान जो है वो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो ये चैनल भी हमारे लिए बड़ा ग्रो कर रहा है। तो हम ऑल राउंड जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन हम कोशिश कर रहे हैं हम इसको बढ़ाएं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। क्योंकि अगर आप एफएमसीजी मार्केट देखोगे इंडिया में, तो आज भी जो है ऑलमोस्ट 70-75% जो सेल होती है वो जिसको हम कहते हैं किराना और परचून की दुकान से होती है। तो यहाँ पे भी पहुंचना जरूरी है। ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है, बट आज भी अगर आप एफएमसीजी शेयर देखोगे तो 7 से 8% शेयर वहां से निकलता है, तो 7-8% ही बिकावली होती है वहां पे। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमने एक बैलेंस अप्रोच लिया है कि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बिल्कुल, मतलब सारे चैनल्स पे प्रेजेंस और वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होना बहुत ज़रूरी है। अब प्रवीण जी, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा। मार्जिन्स पर हमने देखे थे पिछली तिमाही में थोड़े से एक इम्पैक्ट आए हैं, जो भी हमारे मार्जिन्स है उसमें। अब ये भी थोड़ा सा एक नया डेवलपमेंट है, तो इससे भी जो सारे कैलकुलेशंस हैं वो भी थोड़ा सा चेंज होते हुए नज़र आएंगे। तो थोड़ा सा बताइए, स्टेबल कैसे रहते हुए आप देख रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन्स भी, और अगर हम एबिटा देखें तो उसमें भी थोड़ा सा असर था पिछली तिमाही में। तो एक आपको चीज बताऊं, मार्जिन एक्चुअली ना जी। मार्जिन हमारे कोई इंपैक्ट नहीं हुए, वो ऑप्टिकली थोड़ा सा दिखता है, ओके। इसलिए आपको बताता हूँ क्यों। जी। क्योंकि क्या होता है, कॉफी के जब प्राइसेस बढ़ते हैं ना, तो हमारा कॉस्ट प्लस मॉडल है, तो हम तो कॉस्ट प्लस पे बेचते हैं। तो क्या होता है कि आप देखोगे वैल्यू ग्रोथ बहुत ज्यादा आती है। तो इस साल जैसे हम कह रहे थे, हमारी 20-22% वॉल्यूम ग्रोथ है, बट अगर आप वाईटीडी फिगर्स देखोगे तो 50% वैल्यू ग्रोथ है। मतलब कि 30% जो है वो प्राइस के कारण ग्रोथ है। तो जब आपकी प्राइस के कारण ग्रोथ चली जाती है, तो जो एबिटा मार्जिन है वो हमारा वॉल्यूम के ऊपर है, क्योंकि हम पर केजी प्रॉफिट के ऊपर ये करते हैं, ध्यान देते हैं कि हमारा पर केजी प्रॉफिट जो वो इंटैक्ट होना चाहिए। तो एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू जो है वो कम दिखने लगता है, होता कम नहीं है। तो हम ये लोगों को गाइडेंस करते हैं कि हम जितना भी वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे, हम उतनी ही एबिटा ग्रोथ भी करेंगे। तो ये हमारा जो है प्रिंसिपल है, और हम इसी प्रिंसिपल पे वो कायम रहते हैं। ऑप्टिकली आपको ऊपर नीचे दिखता है, बट वो है नहीं एक्चुअली। आपको जितनी वॉल्यूम ग्रोथ, आप अगर हम 20-22% का वॉल्यूम ग्रोथ प्रोजेक्शन दे रहे हैं, तो उतना एबिटा ग्रोथ भी आएगा। 1-2% का फर्क पड़ा था इस साल, क्योंकि आपको जैसा हमने पिछली कॉल्स में बताया था कि इस साल हमारी कैपेसिटी जो थी वो कंस्ट्रेंट थी, हमारी नई कैपेसिटी लगी नहीं थी, तो जिसके कारण हमने भी आउटसोर्सिंग करी। तो हमने बाहर से कॉफी खरीदा ऑलमोस्ट 2,500-3,000 टन, जिसमें कि मार्जिन हमें कम मिलते हैं, क्योंकि आप पीछे से खरीद के फिर बेच रहे हो। तो जैसे ही वो हमारी जब कैपेसिटी जो शुरू हो जाएगी जनवरी से वियतनाम में, तो वो मार्जिन भी हमारे को आ जाएगी। तो हम आगे जाते वक्त ये जो 1-2% का हमने देखा था ये गिरावट, वो भी ठीक हो जाएगी। तो यही हम मार्जिन परसेंटेज जो है वो मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे आने वाले कुछ सालों में। बिल्कुल, तो ये सारे मुद्दे हैं, हम ध्यान में रखेंगे। प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और ये सारी जानकारी दी उसके लिए।